कितनी बार तुमने अपना प्लान कैंसिल किया है किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारे एक टेक्स्ट का रिप्लाई करने में घंटों लगा देता है। कितनी बार तुमने अपनी पॉकेट अलाउंस किसी और पे उड़ा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कंजूस नहीं लगना चाहते थे। तुम खुद को एक अच्छा इंसान मानते हो, तुम्हें लगता है कि तुम सबकी हेल्प कर रहे हो, रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो, पर अकेले में जब तुम रात को सीलिंग को देखते हो एक अजीब सा खोखलापन फील होता है, एक अजीब सा गुस्सा आता है खुद पर। क्योंकि सच्चाई ये है भाई, तुम अच्छे नहीं हो, तुम डरे हुए हो। तुम डरते हो कि अगर तुमने ना बोल दिया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें आइसोलेट कर देंगे। वेलकम बैक टू डायनाफ्लेक्स। आज हम सोसाइटी के सबसे बड़े झूठ को एक्सपोज करेंगे, द नाइस गाय सिंड्रोम। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा पीपल प्लीजिंग नेचर कैसे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा टाइम और तुम्हारी मर्दानी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है? बचपन से हमें सिखाया जाता है, सबकी बात मनोगे तो अच्छे बच्चे बनोगे, गुस्से में जवाब मत दो, एडजस्ट करना सीखो। धीरे धीरे हमारा ब्रेन रीवायर हो जाता है। हम अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी औकात दूसरों की तारीफ में ढूंढने लगते हैं। तुम वैलिडेशन के एडिक्ट बन चुके हो। अगर 4 लोग तुम्हें भाई तू तो देवता है बोल दे तो तुम्हारा दिन बन जाता है, पर उस देवता बनने की कीमत क्या चुका रहे हो तुम? लेट्स लुक एट द साइकोलॉजी। ह्यूमंस आर ट्राइबल एनिमल्स। सबकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि अगर तुम ग्रुप के अगेंस्ट जाओगे तो ट्राइब तुम्हें बाहर निकाल देगी और तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हारा येस बोलना काइंडनेस नहीं है, वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तुम एसेंशियली सामने वाले को ब्राइब कर रहे हो, मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, प्लीज मुझे पसंद करना मत छोड़ना। हाउ पैथिक इज दैट? लेकिन अब आते हैं रियलिटी चेक पर। जब तुम्हें जेन्युइनली किसी की जरूरत होती है, जब तुम मेंटली लो होते हो या लाइफ में फंसे होते हो, कहाँ होते हैं ये लोग? अचानक सब बिजी हो जाते हैं, सबके पास एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। इट हर्ट्स। बहुत दर्द होता है ये देखकर कि जिन लोगों के लिए तुमने अपने खुद के रूल्स तोड़े, उनके पास तुम्हारे लिए 5 मिनट नहीं है। तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते जो हमेशा अवेलेबल होता है। अवेलेबिलिटी इक्वल्स जीरो वैल्यू। सोसाइटी रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, सोसाइटी रिस्पेक्ट्स बाउंड्रीज। अगर तुम एक डोरमैट बनकर रहोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर अपने गंदे जूते पोंछते हुए ही आगे बढ़ेंगे। वो तुम्हें थैंक यू बोलेंगे, पर दिल में तुम्हें एक वीक आदमी समझेंगे। तुमने एक मास्क पहन लिया है, एक ऐसी फेक पर्सनैलिटी बना ली है जो कभी गुस्सा नहीं करती, जो कभी डिसएग्री नहीं करती। और उस फेक पर्सनैलिटी को मेंटेन करने में तुम्हारी असली आत्मा घुट घुट कर मर रही है। यू आर एग्जॉस्टेड। तुम थक चुके हो सबको खुश रखते रखते। इनफ। रोना बंद करो, अब टाइम है इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने का। पीपल प्लीजिंग एक हैबिट है और हर हैबिट को ब्रेक किया जा सकता है। कैसे? आई एम गिविंग यू द 3 स्टेप डायनाफ्लेक्स ब्लूप्रिंट टू बिकम अनब्रेकेबल। स्टेप 1, द पॉज मेथड। तुम्हारा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हमेशा हाँ होता है। आज से इसे बदलना है। जब भी कोई तुमसे फेवर मांगे, इमीडिएटली जवाब मत दो। से दिस एग्जैक्टली, मैं अपना शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। ये तुम्हें टाइम देगा सोचने के लिए। और अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैसेज पर ना बोलना फिजिकल आमने सामने बोलने से मच ईजियर होता है स्टार्टिंग में। स्टेप 2, लर्न टू बी द बैड गाय। जिस दिन तुम पहली बार बाउंड्री सेट करोगे, लोग शॉक हो जाएंगे। वो तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, एरोगेंट बोलेंगे। लेट देम एम्ब्रेस द विलन एरा। उनका ईगो हर्ट होगा क्योंकि अब तक उन्हें तुम्हारी आदत पड़ चुकी थी। अगर किसी को ना सुनने पर गुस्सा आता है तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, वो एक पैरासाइट था जो तुम्हारा फायदा उठा रहा था। गुड रिडंस। स्टेप 3, काइंडनेस विद बाउंड्रीज। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे रूड हो जाओ या हेल्प करना छोड़ दो। बी काइंड, लेकिन अपनी शर्तों पर। हेल्प देम व्हेन यू हैव द टाइम, व्हेन यू हैव द एनर्जी एंड व्हेन दे एक्चुअली डिजर्व इट। अपने टाइम और एनर्जी को अपना सबसे महंगा एसेट समझो। डोंट गिव इट अवे फॉर फ्री। एक आदमी की सबसे बड़ी पावर उसकी रिस्पेक्ट होती है, और रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमांड की जाती है। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे तब सोसाइटी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के अप्रूवल से डिटैच कर दो। तुम काफी हो, तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आज से एक प्रॉमिस करो, नीचे कमेंट्स में लिखो, नो मोर फेक्स। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एक्चुअली इस इल्यूजन से बाहर आने के लिए रेडी हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल पर लगी है, अगर इसने तुम्हें वो ब्रूटल ट्रुथ दिखाया है,
जो कोई और नहीं बोलता, तो सब्सक्राइब टू डायनाफ्लेक्स। हम यहाँ वीक बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग मैन बनने की प्रैक्टिकल साइकोलॉजी सिखाते हैं